श्री साईं बाबा भक्तों से बातें करते थे। तब कुछ शब्द ऐसे होते थे कि उसका अर्थ समझना मुश्किल हो जाता था। ऐसी बातें न समझने पर कोई भक्त माधवराव देशपांडे, काका साहब दीक्षित ऐसे भक्तों को पूछकर अर्थ समझने की कोशिश करते थे। ऐसे रहस्यमयी शब्दों की संख्या बहुत है। उसमें से एक वाक्य का विस्तृत अर्थ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये विस्तृत अर्थ पुणे के साईं भक्त रोहित दामले जी ने दिया है। श्री साईं बाबा ने एक बार कहा था कि किसी का होकर रहना चाहिए या किसी को अपना बनाकर रखना चाहिए। बाबा ने ये जो बताया वो सुनकर हम शब्द का अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन इसका रहस्यमयी अर्थ क्या है ये गहरा विचार करने के बाद ही समझ में आता है। बाबा के शब्दों का अर्थ ऐसा है कि इस दुनिया में रिश्ते से या पिछले जन्मों के रिश्तों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए सभी से प्रेम भाव से रहना चाहिए। लेकिन बाबा का कहना ये भी है कि जो सच में अच्छे लोग हैं ऐसे ही लोगों से संबंध बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी और धोखा देने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल बाबा का उपदेश का नाम लेकर सभी से अच्छी तरह से वर्ताव करना चाहिए ऐसे कहा जाता है, लेकिन बाबा के उपदेश का ऐसा सीधा अर्थ लगाकर सभी से अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे तो हमारे अच्छेपन का फ़ायदा लेकर कोई भी हमें लुढ़ भी सकता है या तकलीफ़ दे सकता है। उसका एक उदाहरण बताते हैं। संत एकनाथ महाराज स्नान के लिए नदी पर जा रहे थे। तब एक आदमी उनका मजाक उड़ाने के लिए नदी किनारे बैठा था। संत एकनाथ महाराज नदी में स्नान करके बाहर आते थे तो वो उन पर थूकता था, लेकिन एकनाथ महाराज गुस्सा नहीं हुए। वो फिर से स्नान करके आए। ऐसे 11 बार हुआ और महाराज ने 11 बार स्नान किया। आखिरकार उस आदमी ने एकनाथ महाराज की माफ़ी मांगी। एकनाथ महाराज ने उसे क्षमा करते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मुझे 11 बार स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनको संत कहते हैं, लेकिन हम साधारण लोग हैं, संत नहीं। अगर कोई भी हमें किसी कारण मुश्किल में डाल देता है तो हम चुप बैठेंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ सकती है। संत हमें जीवन कैसा बिताना है और मुश्किल समय मन कैसे शांत रखना है ये सिखाते हैं। उसका गलत अर्थ निकालकर हम सब शांति से सहन करने लगे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतों के शब्द का गहराई से चिंतन करना ज़रूरी है। कोई हम पर अन्याय कर रहा है तो उसे वैसे ही छोड़ देना गलत होगा। 1-2 बार उसे समझा कर देखना चाहिए, नहीं तो आखिरकार उस अन्याय के विरोध में उठ खड़ा होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश किया है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जब कहता है कि हमारे ही परिवार के लोगों के खिलाफ मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, इसके अलावा मैं शस्त्र नीचे ही रखता हूँ और संन्यास लेता हूँ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, सभी जगह पर भूत दया दिखाने की ज़रूरत नहीं। तू अब कह रहा कि इन लोगों पर शस्त्र चलाना इष्ट नहीं, लेकिन जब तू नीति धर्म से इनके साथ रहा तो तेरे साथ इन्हीं लोगों ने किस तरह वर्ताव किया ये तू भूल गया क्या? तो ऐसे लोगों को मारना ही धर्म है, इसलिए कोई भी चिंता मत कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। श्री कृष्ण ने कितना सत्य उपदेश किया है, इस पर साईं भक्तों को ज़रूर सोचना चाहिए। किसी का होकर रहना चाहिए या किसी को अपना बनाकर रखना चाहिए, ये जो बाबा का उपदेश है उसकी गहराई कितनी है ये आप अभी समझ गए होंगे। संतों के शब्द का अर्थ समुंदर के गहराई की तरह होता है। अगले वीडियो में श्री साईं बाबा के और उपदेश के बारे में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर कीजिए। जय साईं राम। श्री साईं विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साईं साहित्य पर संशोधन किया है ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।
सही सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।